तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ थंडर पूल का पानी साइडों पर हट चुका था और ज़ामियन को गहराई में मौजूद गोल्डन ड्रैगन देखने को मिलता है जो कि एक प्लेटफॉर्म पर सोया हुआ था। उसके आसपास बहुत सारे ब्लैक डीमन थंडर्स भी थे। जिस गोल्डन ड्रैगन को पहचानती है ज़ामियन कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल पिल थंडर है जो कि सिर्फ तभी समन होता है जब कोई क्लास 9 की गोल्डन पिल बनाता है। इसे 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटनिंग कहते हैं। तभी अचानक लिटरली भी ज़ामियन की बॉडी से बाहर की तरफ निकल आया जहाँ वो भी ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ ज़ामियन अपने मन में सोच रहा था ये थंडर फोर्स बहुत ही टेरिफाइंग पावर रखी है। अगर इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जाए तो ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बराबर की होगी या फिर हो सकता है कि ये नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम जितनी ताकतवर हो जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट में सेकंड रैंक पर आती है। जब जब भी ये 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटनिंग समन हुई तब इसने पूरे हेवन और साथ ही साथ धरती को हिला डाला था। कोई मामूली डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर तो इसके सामने एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं सकता, वो फुर्र से राख में बदल जाएगा। यहाँ जब ज़ामियन परेशान हो रहा था तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटरली तो ये देखकर खुशी से पागल होने लगा और वो 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटनिंग की तरफ बढ़ने लगा था ताकि वो उसे भी डिवोर्व कर सके। लेकिन तभी अचानक ज़ामियन उसे पकड़कर पीछे की तरफ खींचते हुए कहता है कि इतनी भी जल्दबाजी मत करो। हाँ बेशक ये गोल्डन ड्रैगन घायल जरूर लग रहा है लेकिन अभी भी इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। इसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा मुझे लगता है कि जरूर 7 स्टार डोशिंग लेवल का होगा जबकि ज़ामियन तो अभी 5 स्टार डोशिंग के मिड स्टेज पर था। इसलिए ज़ामियन सोच रहा था कि हम इसे नींद से जगाने की गलती नहीं कर सकते। अगर ये नींद से जाग गया तो हमारे लिए मुश्किलें पैदा हो जाएगी। ज़ामियन यहाँ पर ये सब कह रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ उस गोल्डन ड्रैगन के आसपास मौजूद ब्लैक डीमन थंडर ज़ामियन को देख लेते हैं जो कि ज़ामियन की तरफ गुस्से से बढ़ने लगे। ज़ामियन तो जानता है कि ये अच्छा नहीं है। हम देखते हैं कि वो यहाँ अपने सोल पपेट और लिटरली को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा जबकि सारे के सारे ब्लैक डीमन थंडर्स भी उनके पीछे पड़ गए थे। लिटरली ये सब देखकर हीरो बनने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि वो फौरन बीच में रुककर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये वाह, और ये कहती है उसने ब्लैक डीमन थंडर्स को डिवोर्व करने की कोशिश की लेकिन उन ब्लैक डीमन थंडर्स की तादाद ज्यादा थी जो कि यहाँ लिटरली के पीछे भी पहुंच चुके थे और इससे पहले कि वो लिटरली पर हमला कर पाते। तभी ज़ामियन 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मूव करके फौरन से लिटरली को बीच में से निकालकर बाहर ले आता है। साथ ही साथ ज़ामियन लिटरली से कह रहा था कि इनके साथ उलझने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते हुए ज़ामियन लिटरली को लेकर यहाँ से बाहर निकलने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था पर वो सारे ब्लैक डीमन थंडर्स अभी भी इनका पीछा कर रहे थे और यहाँ इन लोगों के शोर की वजह से हम देखते हैं कि नीचे की तरफ मौजूद उस गोल्डन ड्रैगन की आंखें थोड़ी थोड़ी करके हिल रही थी। दूसरी तरफ लिटरली यहाँ ज़ामियन से कह रहा था कि आखिर तुम भाग क्यों रहे हो, ये ब्लैक डीमन थंडर हमारे लिए इतना भी बड़ा खतरा नहीं। जिस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये ब्लैक डीमन थंडर वैसे तो नॉर्मली हमारे लिए खतरा नहीं थे लेकिन अगर इनके साथ फाइट करने की वजह से नीचे की तरफ मौजूद वो 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटनिंग जाग गई। जिस गोल्डन ड्रैगन की स्ट्रेंथ कम से कम भी 7 स्टार डोशिंग लेवल की है तो बताओ उसका मुकाबला कौन करेगा। ज़ामियन अभी यहाँ ये कह ही रहा था कि तभी अचानक एक पावरफुल गोल्डन प्रेशर इन लोगों पर पड़ना शुरू हो जाता है। जिस गोल्डन प्रेशर को महसूस करके तो ज़ामियन परेशान होते हुए कहता है कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ। ज़ामियन का बस इतना कहना ही था कि तभी अचानक ज़ामियन के पीछे वही गोल्डन ड्रैगन आ चुका था जो कि नींद से जाग चुका है और वो गुस्से से दौड़ने लगा जिसके दौड़ने से वहाँ पर काफी खतरनाक थंडर एनर्जी चारों तरफ फैलने लगी है जिससे ज़ामियन अपनी फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो फौरन से अपने सोल पपेट और लिटरली को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। जिस दौरान हम देखते हैं कि ज़ामियन ने अपने बोन विंग्स भी बाहर निकाल लिए थे ताकि वो अपनी रफ्तार को इंक्रीज कर सके लेकिन चूंकि उस गोल्डन ड्रैगन की नजर अब ज़ामियन पर पड़ चुकी थी तो वो उसे शायद जाने नहीं देने वाला और इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने मुंह में गोल्डन एनर्जी इकट्ठा करते हुए फौरन से ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ामियन पर अटैक कर देता है। जिस अटैक को ज़ामियन के लिए रोकना डिफिकल्ट था इसलिए हम देखते हैं कि नॉर्थ किंग फौरन से सामने की तरफ आते हुए यहाँ उस एनर्जी अटैक को अपनी ही बॉडी का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने लगा। जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ नॉर्थ किंग की बॉडी के अंदर भी यहाँ वो गोल्डन एनर्जी एब्सॉर्ब होना शुरू हो गई थी जिस गोल्डन थंडर की वजह से उसकी बॉडी में क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। साथ ही साथ उसकी कल्टिवेशन भी बढ़ने लगी है। ज़ामियन ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गोल्डन ड्रैगन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था बल्कि वो अपने सेकंड ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को रेडी करके ज़ामियन पर दोबारा से हमला करने के लिए तैयार होने लगा जो देखकर ज़ामियन भी फिर से फिनिक्स एंड ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ अपनी बॉडी के सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन स्केल शील्ड क्रिएट कर देता है ताकि ज़ामियन उस ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को ब्लॉक कर सके जो करने में ज़ामियन कामयाब भी हो जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि कुछ ग्रीन कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होते हुए यहाँ उस गोल्डन ड्रैगन की बॉडी के अंदर इंटर होने लगी जो देखकर तो उस गोल्डन ड्रैगन ने भी मजबूरी में हमला करना बंद कर दिया और वो वापस से नीचे की तरफ जाते उसी अल्टर पर जाकर सोने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्कुल पहले की तरह एक बार फिर से ब्लैक डीमन थंडर्स ने उससे गार्ड करना शुरू कर दिया। ज़ामियन भी ये सब देख रहा था। वो फिर से अपने सोल पपेट को अपने स्टोरेज बैग के अंदर रखते हुए अपने बोन विंग्स डीएक्टिवेट कर देता है और वो यहाँ से बाहर जाने की सोच रहा था पर तभी अचानक उसने नोट किया स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होते हुए यहाँ उस गोल्डन ड्रैगन की बॉडी के अंदर इंटर कर रही थी
जो देखकर जैमियन कहने लगा कि अच्छा तो ये बात है, ये 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटिंग स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर रही है, इसी वजह से ये इस कमजोर हालत में पहुंच गई। हालांकि वो भी इतना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी ये उसकी सबसे ज्यादा कमजोर स्टेट है। और ये काम असल में 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटिंग इसलिए कर रही है ताकि वो अपनी इंटेलिजेंस क्रिएट कर सके, जैसे कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के पास और नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम के पास अपनी इंटेलिजेंस है। दूसरी तरफ जामियन भी यहाँ पर उस गोल्डन ड्रैगन को देखते हुए अपने मन में कह रहा था क्योंकि ये इस वक्त कमजोर स्टेट में मौजूद है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मैंने इसे अपना गुलाम बना लिया तो ये फाइट में मेरा ट्रम्प कार्ड बन सकता है। जामियन की ये बात सुनकर तो लिटिली भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो खुशी के साथ ये बात चिल्लाते हुए तेजी से उस गोल्डन ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगा था। पर तभी अचानक जामियन उसे रुकते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं तो बस सिर्फ बोल रहा था, अगर हमने इस तरह से इसकी पावर को डिवॉर्फ कर लिया तो बताओ कि आखिर हम उन हाल ऑफ सोल वालों से अलग कैसे होंगे। हमने भी तो इस गोल्डन ड्रैगन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए जबरदस्ती इसकी फोर्स को डिवॉर्फ किया होगा। जो सुनकर तो लिटरली का मुंह बन जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होगा कि ये बंदा और इसके असूल ये किसी दिन हमें मरवाएंगे। यहाँ जब ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रहे थे तभी अचानक हम देखते हैं कि वो गोल्डन ड्रैगन दोबारा से होश में आ गया और वो दर्द से तड़पते हुए हवा में आना शुरू कर देता, जहाँ उसकी बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। असल में ये 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटिंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए इसके लिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। इवन इतना डिफिकल्ट कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसकी जान भी जा सकती है। जामियन भी ये सब देख रहा था और वो हैरान होते हुए कहता है कितना टेरिफाइंग बैकलैश। अब बस